हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्टोमेट्री 95 पे। आज हम सब पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव एरर के बारे में। हमारा टॉपिक रिफ्रैक्टिव एरर है। तो सबसे पहले हम समझ जाते हैं रिफ्रैक्टिव एरर होता क्या है। तो द फेल्यूर ऑफ लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना, इसका मतलब होता है कोई भी परिस्थिति जिसमें लाइट रे जो होती है वो रेटिना फोकस नहीं हो पाती है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। ये बहुत सारा कंडीशन से हो सकता है, तो हम एक एक करके समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव एरर क्या है। क्या है तो हम बता ही दिए, लेकिन क्यों होता है, क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ये सब हम देखेंगे अभी रिफ्रैक्टिव एरर में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो रिफ्रैक्टिव एरर जैसे कि मैंने बताया अभी कि कोई भी फेलियर ऑफ लाइट टू फोकस ऑन द रेटिना, मतलब रेटिना पे जो लाइट नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मे बी इसके कारण हेडेक हो सकता है, पर्सन हेडेक फील कर सकता है, या फिर आई स्ट्रेन हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो हम रिफ्रैक्टिव एरर मेजरली जो इसको बांटा गया है वो 3 प्रकार में बांटा गया है, तो उसको हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहला रिफ्रैक्टिव एरर आता है मायोपिया। अभी के समय में मायोपिया सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है। और दूसरा आता है हाइपरोपिया, और तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म। तो इन तीनों को हम देखते हैं। तो मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, ये तीनों जो होता है रिफ्रैक्टिव एरर के टाइप हैं। तो अब हम इनको बारी बारी से समझते हैं कि इन तीनों में क्या क्या प्रॉब्लम आती है और इसके चलते क्या क्या पर्सन को फील होता है और ये क्यों होती है, ये सभी हम देखेंगे बारी बारी से। तो स्टार्ट करते हैं मायोपिया को। तो मायोपिया जो होता है, इसमें जो लाइट रे होती हैं वो रेटिना के पहले आ जाती हैं। अभी समझाते हैं। मान लो ये पैरेलल लाइट आ रही है, आँख में जा रही है, यहाँ पे अगर कॉर्निया हुआ, एक सेकेंड। तो अगर हम समझें तो अगर ये लाइट रे आ रही हैं, पैरेलल लाइट कहाँ से आती है? इन्फिनिटी से, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो ये जो है रेटिना के पहले फोकस कर देती हैं। हम सभी जानते हैं कि कोई भी लाइट इमेज तभी अच्छा बन सकता है जब जो लाइट है वो यहाँ पे फोकस है, यानी रेटिना पे। एक नॉर्मल कंडीशन बना देते हैं हम, जैसे यहाँ पे लाइट आके यहाँ पे फोकस है, तभी हमको क्लियर इमेज परसीव होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइट यहाँ पे परसीव मतलब फोकस होने लगी, तो इसके कारण अब ये डिस्टेंस कुछ बन गया, जिसके कारण यहाँ पे ब्लडी भी। अभी हम देखते हैं कि मायोपिया होता क्यों है। तो मायोपिया होने का कारण क्या है? कभी भी अगर ये लाइट यहाँ पे फोकस कर रही है तो इसका 2 कारण हो सकता है, 2 नहीं बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम 2 को समझते हैं। जैसे कि एक तो ये लाइट है, ये ज़्यादा मुड़ रही है, तो मुड़ने का काम क्या कौन कर रहा है? कॉर्निया कर रही है, ठीक है। तो या तो कॉर्निया ज़्यादा कन्वेक्स की तरह हो गई है, तभी लाइट पहले फोकस कर रहा है। समझने के लिए हम बता रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए फिर भी कोई बात नहीं है, इसमें कुछ भारी बात नहीं है। तो सिंपल टर्म में हम लोग याद करते हैं कि मायोपिया जो होता है वो कॉर्निया के स्टिफनेस के कारण होता है। मतलब ये एक कॉज है कि मायोपिया जो है कॉर्निया के स्टिफनेस के कारण हो रहा है। तो और भी दूसरा कारण है, जैसे कि अगर ये लाइट यहाँ पे फोकस हो रही है, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में, ये एक कंडीशन है जिस पे लाइट फोकस हो रही है एकदम रेटिना पे। अब इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी आईबॉल का इनलार्जमेंट होता है, यानी बढ़ता है। जब आईबॉल यहाँ तक चला जाएगा, मान लो कभी ये सिचुएशन था, दूसरा सिचुएशन में कभी आईबॉल इस प्रकार से बढ़े, जरूरी नहीं है पीछे की तरफ बढ़े, ये इधर भी बढ़ सकता है, उसमें कोई मतलब हम लोग समझते हैं कि एक्सियल लेंथ इसका बढ़ रहा है। तो अगर जो एक्सियल लेंथ बढ़ रहा है तो ये फिर यहाँ पे फोकस हो रहा है, कॉर्निया का कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है ना, कॉर्निया में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो फोकस होने लगेगा फिर ये मायोपिया। तो मायोपिया का हम कॉजेज देख लेते हैं कि मायोपिया होता क्यों क्यों है। तो ये एक हो सकता है कॉर्निया मोर कर्व, यानी कि स्टीप हो चुका है कॉर्निया। कॉर्निया स्टीपनेस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? हम एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा देते हैं। अगर ये सर्कल है और ये सर्कल है, ठीक है, इसका कुछ आर रेडियस होगा, इसका भी कुछ आर डैश रेडियस होगा, ठीक है। अब ये दोनों में अगर स्टीप हम समझें कि कौन सा है, तो ये वाला ज़्यादा स्टीप है, यानी कि मोर कर्व है। ये ज़्यादा कर्व है और ये कम कर्व है, अगर देखें तो।
ये कर्व ज़्यादा है क्योंकि इसका छोटा सर्कल बनेगा, ये मोर कर्व है। तो कभी भी जो हम देखते हैं कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम हो जाए तो पावर बढ़ जाता है। कैसे? एक हम बहुत पहले 9th और 8th में फॉर्मूला पढ़ते हैं, पावर इक्वल टू 1/f। तो f का मतलब क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2। तो अगर ये कम होगा तो ये पावर तो इंक्रीज करेगा ही करेगा। अगर ये f फोकस कम होगा तो पावर इंक्रीज होगा, समझे? तो एक ये इसके कारण हो सकता है, क्या? कॉर्निया स्टीप हो गई इसके कारण। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो रेटिनोस्कोप में भी हेल्प करता है समझने के लिए, और भी बहुत सारा चीज़ में हेल्प करता है, लेकिन उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है? और एक एक्सियल लेंथ। एक्सियल लेंथ मतलब यहाँ ये अगर आई बॉल है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी डिसाइड करती है कि इस पर्सन को कौन सा रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है? मतलब नहीं, गलत बोल दिए हम। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एक्सियल लेंथ है और पावर का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का, एक्सियल लेंथ और पावर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बताता है कि ये जो आई है वो उसमें रिफ्रैक्टिव एरर है कि नहीं, समझे? ये बस सिंपल सा बात है। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? पेशेंट क्या क्या बोलेगा? ब्लरी विजन, कब? दूर देखने में। नज़दीक देखने में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको क्या प्रॉब्लम होगा? दूर देखने में प्रॉब्लम होगा। कभी भी पेशेंट को उसको ब्लडी दिखाई देगा, ठीक है? आजकल ये मायोपिया जो है, यंग एज चिल्ड्रेन बहुत ज़्यादा मायोपिया कर रहा है, ठीक है? और इसमें जो सिम्टम्स, एक तो ब्लडी विजन होगा, और क्योंकि ब्लडी विजन हो रहा है, यहाँ पे लाइट फोकस नहीं कर पा रही है, कोई भी लाइट यहीं तक आ रही है, तो हमारा आई क्या सोचता है पता है? कि इसको कैसे भी करके यहाँ पे फोकस करें। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पावर लगाता है, मे बी एकोमोडेशन को सही करे या फिर कुछ भी इसमें अपना चेंजिंग लाएगा, जिसके कारण हमेशा ये चाहेगा कि यहाँ पे लाए। तो ये एक्स्ट्रा वर्क तो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम दूर देख रहे हैं तो हमारा एकोमोडेशन रेस्ट पे है, तो हमारा आँख नॉर्मल स्टेट पे होता है, कोई वर्किंग स्टेट पे नहीं होता। मतलब एकोमोडेशन, आँख नहीं, आँख तो हमेशा वर्किंग स्टेट पे है, जब सोते हैं तभी बंद होता है। तो एक ये कारण हो गया। दो सिम्टम हम क्या बताएं? एक हेडेक बताएं और एक बताएं क्या? ब्लडी विजन, कब? दूर देखने में, ठीक है? पेन भी हो सकता है, बहुत सारा सिम्टम्स है। तो सिम्टम्स आप गूगल भी कर सकते हैं, उसमें बहुत सारा सिम्टम आता है। तो अभी हम मायोपिया को यहाँ, अब मायोपिया का भी बहुत सारा कैटेगरी होता है, इसका एनाटोमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, मतलब कैसे क्या है नहीं है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। एज के हिसाब से भी होता है, यंग एज, जुवेनाइल, ये वो दिस दैट, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, हमारे वीडियोज़ में आएंगे। लेकिन आप मायोपिया अभी समझ गए। मायोपिया होता क्या है? कभी भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे फोकस करती है, मतलब इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो अब हम हाइपरोपिया को देखते हैं, उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म को देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं हाइपरोपिया को। अब देखो हाइपरोपिया क्या होता है। जैसे कि मैंने मायोपिया बताया कि मायोपिया में जो लाइट है, अब भाई हम आँख का डायग्राम अच्छे से नहीं बना रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ पे मायोपिया के केस में हो रहा था। हाइपरोपिया के केस में क्या होगा कि ये लाइट तो आएगा लेकिन कहीं कुछ ऐसे पीछे फोकस करेगा, समझे? अब इसमें क्या क्या लोचा है? इसमें भी अब ये यहाँ तक दूरी हो गया, फोकस यहाँ पे कर रहा है, फिर आँख चाहेगा क्या कि इस लाइट को यहाँ पे फोकस कर डालें। तो अब सिंपल इतना जाते नहीं है, लेकिन हाइपरोपिया हम ऐसे समझ लेते हैं। मायोपिया हम बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिए। तो मायोपिया उसको छोड़ो। हाइपरोपिया जो है कि कोई भी लाइट जो है रेटिना के पीछे फोकस कर रही है। तो अच्छा हाँ, मायोपिया का हम ट्रीटमेंट नहीं बताएं। इसका ट्रीटमेंट होता है माइनस लेंसेज। माइनस लेंसेज मतलब कॉनकेव लेंसेज, ठीक है? इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंसेज, इसको प्लस लेंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब ये हम समझ गए क्या है नहीं है, ये हम समझ गए, इसका ट्रीटमेंट समझ गए। इसमें भी वही होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? इसमें जो होता है कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया फ्लैट हो जाता है,
मतलब इसका इसमें क्या होता है, ये छोटा वाला एक रेडियस वाला था ना आर डैश, और ये बड़ा वाला था आर, तो इस कंडीशन में एस इस टाइप का आर हो जाता है, ठीक है, मतलब फ्लैट हो जाता है। तो इसका जो एक्चुअल पावर होता है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, 1 मिनट। साइंटिफिकली ये देखा कि मतलब मैक्सिमम में, मतलब नॉर्मल जो होता है, अगर ये एक नॉर्मल आई है, ठीक है, तो इसका टोटल पावर जो होगा ना, टोटल पावर डायोप्टिक पावर, तो वो 60 डायोप्टर होता है। मतलब टोटल डायोप्टिक पावर 60 डायोप्टर होता है इन नॉर्मल आई, ठीक है, नॉर्मल आई में 60 डायोप्टर होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो नॉर्मल आई में 60 डायोप्टर होता है, तो जो मायोपिया केस होता है, तो मायोपिया केस में क्या होता है कि मोर स्टीप हो जाता है, मोर कर्व हो जाता है, ठीक है। तो मायोपिया केस में अगर जब हम जैसे कि बताए थे पावर इक्वल टू 1/f, ये बताए थे ना, तो हम तुमको क्या बताए थे कि f जैसे जैसे घटेगा पावर जो है बढ़ेगा, और छोटा वाला रेडियस के टाइम पे ये अगर आर डैश था और ये बड़ा वाला आर था, तो इसका फोकस कम होगा तो इसका पावर बढ़ेगा। तो इन केस ऑफ मायोपिया ये वाला जब कंडीशन आता है, तो पावर जो होता है ना मायोपिया के केस में जो टोटल पावर होता है वो 60 डायोप्टर से ज़्यादा हो जाता है, प्लस बढ़ जाता है। और हाइपरोपिया केस में टोटल पावर 60 डायोप्टर से घट जाता है, हो सकता है 58 हो जाए, 54 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना सारा चीज़ हम समझा दिए, ये हाइपरोपिया का केस था, ये मायोपिया का केस था, ठीक है, इतना हम समझा दिए। तो हाइपरोपिया का कॉजेज हम क्या क्या बताएं, एक तो हो जाता है एक्सियल लेंथ घट जाता है, अगर हम नहीं बताएं तो याद कर लीजिए, एक्सियल लेंथ मायोपिया केस में घट जाता है। ये मान लो नॉर्मल था, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हो जाएगा कम, तो ये चला जाएगा पीछे, ये अगर x था तो ये x डैश, ये कम हो गया, देख सकते हैं, ये सिंपल कंडीशन है हाइपरोपिया का। तो एक तो होता है एक्सियल लेंथ कम हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि क्या कॉर्निया फ्लैट हो जाता है, ठीक है। हाइपरोपिया हम लोगों का क्लियर हो गया, बहुत सारा इसका भी डिटेल है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हाइपरोपिया को फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एस्टिग्मेटिज्म के बारे में, ज़्यादा उसको इलेबोरेट अगर आपको ज़रूरत होगा तो हमको वो कमेंट करिएगा, बना देंगे हम वीडियो। तो अब हम शुरू करते हैं क्या, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं एस्टिग्मेटिज्म को। तो एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि अगर ये मान लेते हैं कि आँख है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फोकस 2 पॉइंट पे होने लगता है, नहीं समझे। अगर ये मान लो कॉर्निया है, तो ये वर्टिकल मेरिडियन होता है और ये हॉरिजेंटल मेरिडियन होता है, ठीक है। अगर मान लो ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल मान लो, ठीक है, तो ये दोनों मेरिडियन होता है। एस्टिग्मेटिज्म के केस में क्या होता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या तो बढ़ जाएगा या फिर इसका, मतलब इन दोनों में से ना किसी एक का अलग होगा। जैसे कि अगर ये इसका R1 R है, तो इसका R डैश हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इसके कारण यहाँ पे फोकस 2 बन जाता है। जैसे कि एक यहाँ पे कहीं फोकस हो जाएगा, एक कहीं यहाँ पे फोकस हो जाएगा। मान लो कि ये वर्टिकल मेरिडियन का फोकस हो गया, वर्टिकल मेरिडियन का फोकस हो गया, ये
ये हो गया हॉरिजॉन्टल मॉनिटरिंग का फोकस। तो अब ये एक अलग ही सिचुएशन होता है, क्योंकि इसमें वर्टिकल में ये हो सकता है कि वर्टिकल स्टीप हो जाए, हॉरिजॉन्टल फ्लैट हो जाए, होना ही है, किसी एक को स्टीप किसी एक को फ्लैट। तो ये डिपेंड करता है, कभी कभी ये दोनों 60 डायप्टर के अंदर ही दोनों हो जाएगा। मान लो ये वाला जो हो जाए वो मान लो कि 55 डायप्टर हो जाए, और ये वाला जो हो जाए 56 डायप्टर हो जाए, तो इन दोनों के बीच में एक डायप्टर सिलेंडर आ गया। ठीक है, अब सिलेंडर क्या है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो ये एस्टिग्मेटिज्म का केस हो गया। तो इसमें क्या होता है, दो फोकस बन जाता है, यहाँ पे एक फोकस बना, यहाँ पे एक फोकस बना, और रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, तो हम एस्टिग्मेटिज्म को समझ गए। अब एस्टिग्मेटिज्म का कारण क्या है ये तो मैंने बताया ही कि ये मतलब वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में किसी एक का या तो स्टीपर हो जाए या फ्लैटर हो जाए। अब इसमें विद द रूल भी होता है, अगेंस्ट द रूल भी होता है एस्टिग्मेटिज्म, वो सब बाद का कॉन्सेप्ट है, हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन ब्रॉडली मायोपिया, हाइपरोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, इन तीनों को हम समझा चुके हैं। और अब हम मायोपिया हाइपरोपिया को छोड़ के, जैसे कि उनका भी क्लासिफिकेशन होता है बहुत सारा, अगर डिमांड होगा तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ऑप्टोमेट्री का सारा सिलेबस सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 8 तक, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में 6 तक ही सेमेस्टर होती है, उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो इन ऑप्टोमेट्री का सारा सिलेबस हम लोग कवर करने जा रहे हैं।